और चलिए कुछ मौसम से जुड़ी खबरें का अपडेट आपको दे देते हैं। प्रदेश में सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकांश जिलों में आज भी घना कोहरा और कोल्ड अपने शबाब पर है। बारां, बूंदी, दौसा, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चूरू जिले में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में कोहरा और कोल्ड डे बने रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि कल से धीरे धीरे कोहरा छटेगा। ऐसे में प्रदेश का मौसम शुष्क रहने से आसार है। तो लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में सर्दी का दौर फिलहाल जारी है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ दिनों में मौसम शुष्क होगा, उसके बाद में मौसम में कुछ और बदलाव आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। हम रुक करते हैं। अनूप, सर्दी अपने पूरे शबाब पर है। अब देखा जाए तो नए साल की शुरुआत से अब तक जो है सर्दी सितम ढा रही है। मौसम विभाग के अनुसार येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकांश जिलों में घना कोहरा और कोल्ड डे भी घोषित कर दिया गया है। आने वाले दिनों में कौन कौन से ऐसे जिले होंगे जिन पर सर्दी का कहर ज्यादा देखने को मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। नए साल की शुरुआत से ही प्रदेश के अंदर सर्दी का जो सितम है वो जारी है और अभी तक लगातार सर्दी है वो तेज हो रही है। और इसी के साथ ही लेकिन राहत की बात यह है कि आज प्रदेश के कई जिलों के अंदर कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप राजधानी जयपुर के अंदर इस समय देख सकते हैं कि मौसम एकदम बिल्कुल इस समय के अंदर साफ है और जो कोहरा है वो कल के मुकाबले आज बिल्कुल भी नहीं है। कल राजधानी जयपुर के अंदर बहुत अधिक घना कोहरा था और इसी के साथ ही तापमान के अंदर भी उतार चढ़ाव पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग केंद्र के अनुसार प्रदेश के अनेक जिलों के अंदर आज भी घना कोहरा और कोल्ड डे रहने के पूरी संभावना है। बारां है, बूंदी है, दौसा है, करौली है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, जहाँ पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और इसी के साथ ही अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के अंदर कोल्ड डे यानी सर्द दिन बने रहने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर प्रदेश का जो मौसम है वो पूरी तरीके से शुष्क होगा और कोहरा है वो बिल्कुल छटने की स्थिति के अंदर आ जाएगा। और पश्चिमी विक्षोभ विदा हो चुका है। इसके साथ ही जो प्रदेशवासियों हैं उनको लगभग 14 जनवरी के बाद से राहत मिलने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी अनूप, 14 जनवरी के बाद यानी कि मकर संक्रांति के बाद में मौसम में कुछ और बदलाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक थोड़ी सर्दी बनी रहेगी। ऐसे में फिलहाल लोग क्या कुछ तैयारी में हैं, किस तरीके से, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अब विदा ले चुका है लेकिन जाते जाते वो ठंड और कोहरा जो है वो छोड़ गया है। ऐसे में लोगों ने अपने ठंड से बचाव के क्या जुगाड़ लगा रखे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो कोहरा है वो अब छटने लगा है और इसी के साथ ही जो ठंड से जो बचाव के उपाय हैं, जैसे कि अलाव जलाना है, गर्म कपड़े पहनने हैं, हाथों में ग्लव्स पहनने हैं, टोपी पहननी है, मफलर पहननी है, वो सब जितने भी सर्दी से बचाव के जो उपाय हैं वो आमजन अपना रहा है, जिसको लेकर के उसको सर्दी से राहत मिले। और इसी के साथ ही अगर बात की जाए खान पान की, तो खान पान का जो अभी पोष का महीना चल रहा है, पोष बड़े हर मंदिर के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंदर की हलवा होता है, बड़े होते हैं। और इसी के साथ ही जयपुर के अंदर गजक का बहुत ज़्यादा है और जो गजक है वो तिल से बनती है, तिल और गुड़ से बनती है और तिल और गुड़ दोनों ही गर्म होते हैं, जो कि खाने से मतलब कि गर्माहट पैदा होती है। जी बिल्कुल अनूप, और इन्हीं सभी चीज़ों का सेवन सर्दी में बहुत लाभ भी पहुंचाता है और ऐसे में दुकानों में, बाजारों में रौनक भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए जैसे कि घना कोहरा छाया रहता है और ऐसे में विजिबिलिटी भी काफ़ी कम होती है, तो क्या लग रहा है, जैसे कि जयपुर की अगर बात की जाए तो क्या लोग अभी भी घरों में दुबके हुए हैं या अपने कामकाज जो डेली के रूटीन में वो करते हैं वैसे करने में शुरू कर दिया है उन्होंने? जी हाँ, देखिए आज जयपुर के अंदर कोहरा है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे कि जनजीवन है वो सामान्य बना हुआ है। स्कूलों के अंदर पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक की बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही है, जिससे बच्चे घर के अंदर ही दुबके हुए हैं। लेकिन इस मकर संक्रांति को देखते हुए जो पतंग का जो मौसम है वो इसी समय होता है। संक्रांति पर बहुत ज़्यादा पतंग उड़ती है, तो जैसे ही धूप खिलती है वैसे ही बच्चे और बुजुर्ग हैं और घर के जितने भी जन हैं वो छतों के ऊपर आ जाते हैं और धूप सेकने के साथ साथ जो पतंग उड़ाने का मजा है वो भी जयपुर शहर के अंदर पूरी तरीके से आनंद उसका लिया जा रहा है। जी बिल्कुल अनूप, और ऐसे में मकर संक्रांति भी देखिए आने वाली है और धीरे धीरे मौसम भी शुष्क होने वाला है, तो मौसम के मज़े के साथ में संक्रांत का मज़ा भी लोग लेंगे। लेकिन अगर बात की जाए इस साल मौसम की, तो पिछले साल के मुकाबले और इस साल के मुकाबले अब क्या देखते हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा फर्क नज़र आता है?
पिछले साल जब हमने देखी थी तो सर्दी कुछ ज़्यादा थी, लेकिन इस बार जो है सर्दी थोड़ी लेट से शुरू हुई और कई जगह संभावित की गई कि बारिश भी हो सकती है। तो ऐसे में कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान तो काफ़ी किया। जी हाँ, बिल्कुल। नवंबर से लेकर के फरवरी माह तक का जो महीना होता है, ये सर्दी का महीना होता है। मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली ने पहले ही आगाह कर दिया था कि राजस्थान के अंदर इस बार जो सर्दी है वो जनवरी माह से पड़ना शुरू होगी और ठीक 1 जनवरी से ही प्रदेश के अंदर सर्दी का जो सितम था वो देखने को मिला। इसी के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रदेश के अंदर प्रवेश हुआ, जिसके कारण जो बारिश हुई उससे भी सर्दी थी वो अधिक बनी। लेकिन जिस समय प्रदेश से पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा था और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था, उस समय के अंदर बादल छाए हुए थे, जिससे कि तापमान के अंदर एक दफे उच्च स्तर के ऊपर पहुंचने लगा और अब जाकर के तापमान के अंदर कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जो कि 14 या 15 तारीख तक इसी तरीके का मौसम प्रदेश के अंदर बने रहने की संभावना है। लेकिन जो कोहरा है उससे राहत मिलने की कहीं ना कहीं संभावना अब यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है अनु, बहुत शुक्रिया आपका इस्तेमाल।